मनुष्य के मन का दुख कैसे दूर होगा। मनुष्य का मन बड़ा कोमल है, छोटी सी बात में दुखी हो जाता है, छोटी सी बात में रूठ जाता है, छोटी छोटी बात में खिन्न हो जाता है, छोटी छोटी बात में खुश भी हो जाता है। बड़ा विचित्र मनुष्य है। जो लोग दुनिया के अंदर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना नहीं जानते, वे कभी शांति नहीं पाते। विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा कर जीना सीखिए, गरीबी में भी हंस करके रहना सीखिए, पुराने कपड़े पहन करके भी प्रसन्न रहना सीखिए और कम संपत्ति के बीच में भी संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि संतोष सुख का दूसरा नाम है, लालच नरक का दूसरा नाम है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, नरक कहाँ है। कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, वे हंस करके बात करते थे, हंस करके उत्तर देते थे। राम का स्वभाव मुस्कुराने का था, राम हमेशा मुस्कुरा कर बोलते थे। केवट ने नाव लाने से मना कर दिया तो भी राम मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तो नाव न जाए। ये राम का धैर्य परिचय दे रहा है, धीरज है उनमें। राम को वनवास मिला तो भी वे मुस्कुरा कर कमंडल लेकर वन की ओर चलने की तैयारी शुरू कर देते। भगवान कृष्ण हंस करके जीते थे और कबीर साहब ने भी कहा है कि हंस करके जियो। खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहित समाधि भली। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। कबीर साहब कहते हैं आंख मूंद कर तुम आंख बंद कर सकते हो, लेकिन मन को बंद नहीं कर सकते हो। जो आज तक देखा है वो सभी रील तुम्हारे मन में चलने लग जाएगी, उस मन को कैसे बंद करोगे। कबीर साहब कहते हैं आंख से जो देख रहे हो अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, और जिसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है उसके लिए सृष्टि भी शुद्ध दिखाई देने लग जाती है। दृष्टि बदलने के लिए विचारकों ने कहा है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ते ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। नजर बदलने की जरूरत है। वासनात्मक नरस से जब तुम देखोगे दुनिया में सब भोग ही भोग दिखाई देगा। लोभ की दृष्टि से देखोगे तो तुमको सब चीजें ऐसी दिखेंगी कि सब मन होगा हम ही चुरा लें, हम ही पा लें। त्याग की दृष्टि से देखोगे तो आपके मन में लालच नहीं पैदा होगा। प्रेम की दृष्टि से देखोगे प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। ईर्ष्या की दृष्टि से देखोगे जलन पैदा होगी। और याद रखना, यदि कामवासना की दृष्टि से देखोगे तो विषय भोग का उत्पाद खुराफात भीतर तैयार होगा। यदि संयम की दृष्टि से देखोगे तो सारे संसार में साधना जैसे लोग दिखाई देंगे कि सभी साधनाशील हैं। मनुष्य अपनी दृष्टि को जब बदल लेता है उसी घर में हंसने लग जाता है जिस घर में खिन्न मन से रहता था। घर वही, घरवाली वही, घरवाला वही है, केवल विचार बदल गए। हंस करके जीना शुरू कर दिया। कितने लोग अपनी घरवाली से असंतुष्ट कहते हैं इसको जब देखता हूं तोला भर खून जल जाता है। घरवाली कहती है मेरा पति इतना निखट्टू है, क्या करूं, इसके साथ भाग्य में लिखा था लेकिन इसके साथ मर मर कर जी रही।
मर मर कर जी रही, मर मर कर तो मर ही जाते हैं लोग, तो जीती कैसे? सब अजीब भाषा बोलते हैं लोग। लेकिन जब आपके भाग्य में है ये पत्नी, ये पति, ये पुत्र, तो आप थोड़ा अपने आप को भी समझाइए और गम भी खाना सीखो। जो लोग गम नहीं खा सकते हैं वो साधु साधु भी खुश होकर नहीं रह सकते। कितने साधुओं का स्वभाव भी बहुत तिरपट होता है, जरा सी गम नहीं खाते। छोटी सी बात हो गई, कमंडल लेकर भागेंगे। ढक्कन भेड़ापुर में भूल गया, कमंडल देव पहुंच गया। अरे धैर्य रखो महात्मा जी, गम खाना भी सीखो, मेहनत करना भी सीखो। साधु होने का अर्थ आलसी होना नहीं होता है। साधु होने का अर्थ आश्रम को घर घूरा बनाना नहीं होता है। कितने साधुओं ने आश्रम की सत्यानाश मार दिया। घर से निकले थे बाबा बनने, बाबा बन गए, आश्रम मिट गया। आश्रम में सब घर घूरा कर दिया। याद रखना, धर्म की चीज को धर्म में ही रहने दो, भक्ति की चीज को भक्ति में रहने दो, और जो सत्संग के लिए किसी ने दान किया है वो चीज सत्संग में ही लगनी चाहिए, वो किसी व्यक्तिगत परिवार के लिए खर्च होना नहीं चाहिए। ये साधु को भी विवेक रखना चाहिए। साधु बनकर गांजा भांग भी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। ये छोटी छोटी आदतें छूटती नहीं है, तो इतना बड़ा भयंकर मन ये कैसे कंट्रोल होगा? 3 आदतों को भी छोड़िए। साधु के पास में केवल सत्संग का नशा होना चाहिए और भगत के पास में भक्ति का नशा होना चाहिए। ये बीड़ी गांजा चरस तंबाकू गुटखा पुड़िया कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है। पीना है तो दूध पी लो, शराब मत पियो, और खाना है दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा कोई भोजन है ही नहीं। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री खिचड़ी और कढ़ी खाता है और सबकी खिचड़ी निकाल देता है। कितना जबरदस्त दिमाग है। किसी दिन खिचड़ी खाने को मिल जाए तो लोग नाराज हो जाते, अरे हमें खिचड़ी खिला दिया। कमाल है, खिचड़ी पेट की बीमारियों को खत्म करती है। और कभी खीर मिल जाए तो खीर भी प्रेम से खा लो, और कभी थोड़ा सा रोटी नमक भी मिलाकर खाइए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ, देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव।